अच्छा, ये बताइए 2024 की बात करें, अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अगला प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही होना चाहिए, चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर नए चेहरे की तरफ यदि हम देखें तो योगी जी की तरफ हम देखना चाहेंगे। क्यों मोदी योगी क्यों? मोदी योगी इसलिए क्योंकि अभी देश के पास यदि देश को यदि भ्रष्टाचार मुक्त करना है, देश को हमें प्रगति की ओर ले जाना है, तो हमें एक ऐसे नेता को चुनना होगा जिसके आगे पीछे कोई भी ना हो। यदि जिसके आगे पीछे परिवार होगा, यदि कोई उसका सामाजिक लोग होंगे तो उनकी ग्रोथ के लिए पहले सोचेगा। और ये दो नेता इस वक्त ऐसे हैं, मोदी और योगी, केवल देश और केवल देश के लिए सोचते हैं, इसलिए मोदी और योगी ही ऑप्शन है देश के प्रधानमंत्री के लिए। जी हाँ जी। अच्छा, 10 साल हो जाएंगे मोदी सरकार को, तो कितना कुछ बदला, क्या चीज़ें बदली 10 साल में? आज यदि हम भारत में देखें तो भारत में भी काफ़ी हम प्रगति कर चुके हैं और विदेशों में भी हमारा काफ़ी सम्मान हो रहा है। विदेशों में ऐसा सम्मान कि यदि एक भारतीय होने के नाते यदि पता चल जाता है कि हाँ ये भारतीय है, ये इंडियन है, तो चाहे वो अमेरिका जाए, कहीं किसी भी देश में जाए। अभी रसिया ने यूक्रेन में युद्ध किया तो वहाँ पर हमारे कुछ भारतीय छात्र फंस गए थे। मोदी जी ने वहाँ पर रिक्वेस्ट किया तो इसके बाद वहाँ पर से सभी युद्ध रोका गया और हमारे सारे भारतीय छात्र यहाँ वापस आए। तो हम पूरी तरह से प्रगति की ओर जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी आप देखिए हम प्रगति की ओर। आज की डेट में भारत में सड़क, बिजली, पानी का मुद्दा है ही नहीं। आज की डेट में केवल मुद्दा है और केवल मुद्दा है भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का, सम्मान का, और जो हमें पूरी तरह से देश में ही नहीं पूरी दुनिया में मिल रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? 2024 की चर्चा है, अगले साल इलेक्शन है लोकसभा का, तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी, प्रचंड बहुमत के साथ। क्यों मोदी जी? मोदी जी ने भारत को बहुत आगे पहुंचाया है और हमेशा सुशासन का काम किया है। मैं एक बहुत बड़ी चीज़ है, अपने देश में भ्रष्टाचार मुक्त हो गया मोदी के राज में। जब से 2014 भाजपा की सरकार आई है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। 1 रुपया भी, 100 रुपया भी अगर केंद्र से डलता है तो सीधा 100 का 100 आता है, पूरा डायरेक्ट खाते में आता है, बिल्कुल कोई झंझट ही नहीं बीच में। राहुल गांधी कहते हैं कि देश की जनता परेशान है, पिछले 9 साल से देश को गुमराह करने का काम किया है, धर्म के नाम पर बांटा है देश को। हमें कहीं नहीं लगता देश की जनता परेशान है। देश की आप कहीं भी देख लो, जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ बीजेपी की सरकार आ रही है। परेशान किधर से? जनता दे रही है जवाब। तो कहने से एक 4 दीवारी में अगर बैठ के आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है घूम, और वो बोल रहा है कि जनता परेशान है, जनता का तुम वो देखो, परिणाम देखो ना जनता का। जनता किसके साथ है? जब से मोदी जी ने 2014 से देश का प्रतिनिधित्व किया है, जब से आम पूरे हिंदुस्तान की आम जनता को ये लगा कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आप युवा हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि देश का युवा जो भविष्य है वो भाजपा बर्बाद कर रही है, तो आप 2024 में किसे चुनेंगे? कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री जो युवाओं की आवाज़ उठाए, युवाओं को रोजगार दे? आगामी 6 महीने बाद में जिस प्रकार से पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत के साथ में मोदी जी को पुनः प्रधान सेवक के रूप में हिंदुस्तान की सेवा करने का मौका देगी। मैं राजस्थान से आता हूं। राजस्थान से जिस प्रकार से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में दी, और तीसरी बार पुनः जिस प्रकार से हैट्रिक लगाएगा राजस्थान, 25 में से 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आएंगे। और अभी हाल ही में जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव राजस्थान में संपन्न हुए हैं और प्रचंड बहुमत के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार वहाँ बनी है, निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है। और युवा जिस प्रकार से मोदी जी को देख रहा है, क्योंकि भारत आज विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। जिस प्रकार से मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जिस प्रकार से ऐतिहासिक फैसले किए, उन पर हिंदुस्तान की जनता मोहर लगाएगी और पुनः 6 महीने बाद में राष्ट्र सेवक बनेगा और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, पिछले 10 साल से मोदी सरकार है, तो कितना कुछ बदलता हुआ दिखा? आपने कुछ देखा बदला? क्या चीज़ें बदली पिछले 9 साल, 9 साढ़े 9 साल की मैं बात? हम सुरक्षित और देश सुरक्षित। पिछले 9 सालों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है, सुशासन का कमल जिस प्रकार से पूरे देश में खिला है, और 370 ले लीजिए आप, 35 ले लीजिए, जिस प्रकार से लाल चौक वहाँ पर जो झंडा नहीं फहरता था, 1 निशान 2 विधान, अलग अलग कानून थे, लेकिन आज पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का झंडा लहर रहा है। 35 से राम मंदिर ले लीजिए, आने वाले जनवरी में जिस प्रकार से रामलला का भव्य दर्शन हमको होंगे। बहुत ऐतिहासिक कड़े फैसले, हमारी सेना को मजबूत करने का काम जिस प्रकार से मोदी जी ने किया। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की जनता, गरीब, पिछड़ा, शोषित, वंचित, युवा, किसान, जिस प्रकार मैं कहता हूँ, जिस प्रकार से हमारे राजीव गांधी प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं यहाँ से 100 रुपया भेजता हूँ और वहाँ बीच में ही पहुँचते हैं वहाँ 90 पैसे, लेकिन आज मोदी जी किसानों को 6,000 डालते हैं, 6 के 6,000 किसानों के खाते में पहुँचते हैं, माँ बहनें खाते में पहुँचते हैं। और यहाँ पर भ्रष्टाचार जिस प्रकार से खत्म हुआ है, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की जनता मोहर लगाएगी। तीसरी बार मोदी जी? बिल्कुल मोदी।
काफी देर से सुन रहे हैं, आपके विचार क्या हैं, कौन होना चाहिए अगला प्रधान? बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए, बिल्कुल। भाई साहब बोल रहे हैं उनकी बात सुन के या नहीं 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 नहीं, हम शुरू से ही बिल्कुल इनके विकास से हम लोगों को क्या नाम है प्रेरणा मिली है, इन्होंने अच्छा प्रेरणा मिली? देखिए मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। पहली चीज़ तो किसान निधि में हर साल 6,000 रुपये डालते हैं 12 महीने में, किसान सम्मान निधि में, तो उससे किसान को बहुत फायदा होता है। माता बहनों को अपने सभी काम चलाने में बहुत वो है, और विकास के नाम पर। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, देखो संगठन होता है ना, उसमें एक सलाह मशवरे से जो फैसला ले लिया वो फिक्स होना चाहिए। हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, कभी पायलट साहब, कभी गहलोत साहब, कभी पायलट साहब, गहलोत साहब, लड़ते झगड़ते पूरी साल निकल गए, ना विकास हुआ ना कुछ और हुआ, सड़कें थी सारी टूट गई। तो ऐसे हैं, मोदी जी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है फैसले लेने की। वो स्वतंत्र फैसले लेते हैं, अच्छे फैसले लेते हैं, और देश के युवा पूरी जितनी भी वो है क्या नाम है देश की जनसंख्या है वो सारी उनसे खुश है, यही कहना चाहूँगा बस। हाँ, खुश है। विपक्षी नेता कहते हैं परेशान है, देश को पीछे कर दिया। अरे उनका तो टाइम पास नहीं हो रहा ना, तो बुराई करके टाइम पास कर लेते हैं। उनकी तो औरतों जैसी वो हो गई, अपने पड़ोसी नहीं करते हैं क्या एक दूसरे की बुराई, तो उनका तो बहुत बड़ा सिस्टम हो गया। लेकिन देखो लगातार मोदी जी आ रहे हैं, 2 बार आ गए, तीसरी बार मोदी जी है, फिक्स है बिल्कुल। राजस्थान में 25, पहले 25 आई थी फर्स्ट बार, सेकंड बार 25 आई थी, और अब और 25 आएगी बिल्कुल। 25 फिक्स है बिल्कुल, लिख लो आप राजस्थान से। बताइए सर, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगले 2024 में? होना नहीं चाहिए। 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, क्लियर है। जनता जाग चुकी है, जैसे क्राइम में दिखाते हैं ना, चैन से जीना है तो जाग जाओ। अब जनता जाग चुकी है, जनता ने देखना है कौन सा इंसान ठीक है, कौन सा देश के लायक है, और वो है तो मोदी जी हैं। मोदी जी की सरकार के अंदर पहले देश की बाउंड्री को मजबूत किया जा रहा है। अगर देश की बाउंड्री मजबूत होगी तो आतंकवाद पे भी कंट्रोल होगा, और देश के जो दूसरे मुल्क हैं हमारे ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए भी हमारे को सुरक्षा मिलेगी। अगर आज हम चैन से सुन रहे हैं, चैन से सो रहे हैं, तो किसकी वजह से सो रहे हैं? हमारी वायु सेना, थल सेना, जल सेना, सब चीज़ स्ट्रोंग है। किसकी वजह से? हमारे पास इतना हथियार, इतना इंतजाम हो चुका है। अगर हम उन मिसाइलों का, उन चीज़ों का नाम भी ले लेना चाहते, क्यों? ये एक डिफेंस का सिस्टम होता है। अगर हम इसको डिस्क्लोज करेंगे तो हमारी नकल दूसरी कंट्री करेगी। ऐसे ही जो बाहर की कंपनी, अगर हमारे देश की चार दीवारी स्ट्रोंग होगी, जो आज कहते हैं युवा की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, अगर भाई एक मिनट, हमारा देश स्ट्रोंग होगा, अगर हमारे देश की चार दीवारी स्ट्रोंग होगी तो हमारा घर स्ट्रोंग होगा, हमारा मुल्क स्ट्रोंग होगा। तभी हमारा मुल्क में बाहर के लोग जो अभी लालसा दिखा रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जब देश मजबूत होगा तो प्रोजेक्ट मजबूत होंगे, जब प्रोजेक्ट मजबूत होंगे तो युवा को नौकरी मिलेगी। अब जो आदमी खुद चोर हैं, चोर मसेरे भाई इकट्ठे होके इंडिया के नाम को बना रहे हैं, इंडिया 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 गठबंधन बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ये हमने सोचना है, जनता ने सोचना है, कौन आदमी काम के लायक है, कौन आदमी विकास कर रहा है। अभी कनाडा में मेरा बेटा था, वो अब वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है पता है? अब वहाँ से बच्चे कुछ वापस आ रहे हैं। वापस क्यों आ रहे हैं? हमारी इंडिया की ग्रोथ अब बढ़ रही है, अब बढ़ेगी तो हमारी कंपनियां यहाँ में इन्वेस्ट करेंगी, बाहर की कंपनियां पैसा इन्वेस्ट करेंगी, कोलब्रेशन में कंपनियां आ रही हैं, कोलब्रेशन में आ गई तो हमारा रोजगार ख़त्म होगा, रोजगार बढ़ेगा तो हमारे बच्चे सेट होंगे। आपने कहा कि देश की जो सीमा है वो मजबूत हुई हैं, देश सुरक्षित है और मतलब ग्रोथ हो रही है, देश तरक्की कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है देश पीछे कर दिया, बेच दिया, अडानी अंबानी को सब कुछ बेच दिया। सुनो, 3 स्टेट में बता दिया चौड़े होकर के, 3 स्टेट ने रिजल्ट दे दिया। सर आप मानिए कि 90% जो जनता है, 85% जनता है बीजेपी को वोट देने को तैयार है। अब वोट ना देने जाए वो अलग बात है, वो कॉन्फिडेंस होता है ना, अरे बीजेपी आई जाएगी, तो 20% लोग ही नहीं गए, तो ये भी गलती है। देखो अब देश बड़ी अच्छी राह पे चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कूल हैं, किसी को डर नहीं है। सारे हमारे से मिलते हैं, मुसलमान मिलते हैं, हमें मुसलमान मिलते हैं तो बड़े खुश होकर मिलते हैं, ठीक है सर। वो कहते हैं जी कोई टेंशन नहीं है हमें, वो खुद बोलते हैं कि जो बदमाशी करेगा वो जेल जाएगा, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है और वो खुश है। अब वो कहते हैं उनके बदमाशों को ले गए ना, अच्छा किया, अब हम चैन से रह रहे हैं, कुछ नहीं देंगे। मोदी जी ने ठीक बोला है कि अगली टर्म में 3rd वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी बनेंगे हम लोग, ये सही बोला है उन्होंने। अब रुको, अगले इनको आने दो, बहुत बढ़िया होगा। अब चीज़ें जो पहले चीज़ें क्या लगती, जैसे गाड़ी है आपकी, आपने यहाँ से कलकत्ता जाना है, बम्बई जाना है, कहीं जाना है, लखनऊ जाना है, देखते सड़कें टूटी हुई थी, दूसरी गाड़ियाँ भी ख़राब थी। आज सड़क भी अच्छी है और गाड़ियाँ भी एफिशिएंट है, और वही चीज़ सारी सिस्टम में आ गई है। गवर्नमेंट भी उस हिसाब से काम कर रही है, स्पीडी काम कर रही है, एफिशिएंटली काम कर रही है, फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। ये इस तरह से अगर हमारा देश
20 साल चल जाए, 20 ईयर्स, तो फर्स्ट सेकंड कहीं पे भी इकोनॉमी में आ जाएगा और दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने आएंगे। सर डेवलपमेंट ऐसी हो रही है, दुनिया से बिजनेस यहाँ पे आएगा, रोजगार बढ़ रहा है। बेस्ट होएगा सर। थैंक यू। क्या शुभ नाम हुआ आपका? विशाल। तो क्या लगता है कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? फिलहाल तो 3 स्टेट में जो इलेक्शन हुआ उसी के ऊपर से आप डिटेल कर लीजिए कि कौन आने वाला है, बराबर है। रहेगी बात कौन होगा प्रधानमंत्री, वो तो सबके दिलों में बसा हुआ है, मोदी के सिवा और कोई है नहीं, कोई नहीं है। क्यों मोदी? मोदी जी क्योंकि अभी फिलहाल में आप देख लीजिए, देश की स्ट्रेटजी देख लीजिए, सेना का स्ट्रेटजी देख लीजिए, सेना कहाँ तक पहुँच गई वो देख लीजिए, सेना से लेकर रक्षा मंत्रालय से हर चीज़ से लेके आप हर चीज़ को देख लीजिए कहाँ तक पहुँच चुकी है। ठीक, आज पूरे वर्ल्ड में तीसरी महाशक्ति बनने जा रहा है हिंदुस्तान, किसके बदौलत? ये सब जो बन रहा है ये मोदी की बदौलत है और मोदी जी की गारंटी परफेक्ट गारंटी है। मोदी जी की गारंटी भरोसा है? हो, पक्का गारंटी है, क्योंकि हम लोग बचपन से वहाँ से गुजरात से आ रहे हैं। ठीक, हम लोगों ने गुजरात में कांग्रेस का शासन भी देखा है, ऐसा नहीं कि नहीं देखा है, लेकिन जो चीज़ अभी है मेट्रो से लेकर हर चीज़ देखने को जो मिल रही है वो मोदी जी के राज में देखने को मिल रही है। हर चीज़ देखने को जो मिल रहा है, करोड़ों का काला धन जो वापस आ रहा है वो भी मोदी जी के राज में आ रहा है, हर चीज़ मोदी जी के राज में ही हो रही है। तो जाहिर है 2024 में इलेक्शन मोदी जी आएंगे, फाइनल है। युवा है, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? मोदी होने चाहिए, मोदी जी। क्यों मोदी जी होना चाहिए? अरे मोदी जी के राज में क्या ना मिला तुम्हें ये तो बताओ, हर चीज़ मिल रही है। आदमी पहले लेडीज कहाँ जावे ही, कोई बाहर ना निकले ही, और अब कोई हाथ तो लगा के दिखावे। यू है योगी मोदी की पावर, और योगी की उसमें जाके देख लो, उत्तर प्रदेश में देखना तो तुम्हें बीजेपी की। तो योगी जी कैसे चला रहे हैं आप यूपी से? जी सरकार कैसे चला रहे हैं योगी? बढ़िया चला रहे हैं जी, बढ़िया? बिल्कुल बहुत बढ़िया। मोदी जी ने कैसे चलाई 10 साल? उनकी भी बहुत बढ़िया है और उनकी आएगी, बहुत बढ़िया उनकी आएगी। क्यों आना चाहिए? कारण आएगी भाई, सिस्टम बढ़िया कर रहे हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया। जो गठबंधन जो हो रहा है, बैठक हो रही है, जीत रहे, वो ना जीता, वो ना जीता, कितने गठबंधन हो जाए, क्या ना हरा देंगे इस बार बात? हाँ उन्हें सब ना ना बिल्कुल ना हारा, वो खुद हारेंगे, खुद हारेंगे, वो कितने गठबंधन हो जाए। मतलब इतना भरोसा है आपको? इतना भरोसा है, वो आएगी 50 साल तक। 50 साल? हाँ पहले प्रधानमंत्री कोई जाने भी ना, हाँ अब भारत को यू देखो तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पहले भारत को कोई जाने भी ना। योगी जब पहले प्रधानमंत्री है ना भारत के, नू खड़े हुए पीछे जाके, मोदी नू खड़ा हुए, नू जाके खड़ा हुए, ये बात सब पहले प्रधानमंत्री भारत का पहले खुद हाथ मिलावे जाएगा, अब खुद आके नु कहे में लो जी यहाँ को हाथ मिलाओ। यू पावर है इंडिया की आज के जमाने में जी। मोदी जी की? अरे पावर ना हो, और भारत कितनी पहले यहाँ पे अब यहाँ पहुँच गया। खेल में देख लो, हर किसी भी चीज में देख लो, तो किसी भी क्षेत्र में